Good morning, guys. Welcome back to our ongoing ratio and proportion question series. तो आज की इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को समझने से पहले कुछ छोटा सा बेसिक जो हमें आगे के क्वेश्चंस में काम आए। तो देखिए स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं इफ ए अनुपात बी बराबर 2:3 एंड बी अनुपात सी बराबर है आपका 4:5, देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। तो इसको हम ए बी सी में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल मैं बेसिक से उठा रहा हूँ इस चीज को, एक बार समझना, इसको देखना। यहाँ पर ए इज टू बी और ये लिखा हुआ है मेरे पास 2:3। तो ये क्या लॉजिक है और ये किस तरीके से सेट होता है, इस चीज को आप यहाँ से समझेंगे आज। B/C बराबर 4:5। अब मेरा जो यहाँ टारगेट है वो टारगेट ये है कि ए का रेशियो बी के साथ, यानी ए का बी के साथ जो अनुपात है वो कभी भी 2:3 से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये 20:30 हो सकता है, ये 4:6 हो सकता है, ये 8:12 हो सकता है, बट कभी भी आप इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2:3 को नहीं बिगाड़ सकते। दैट्स इट। इतना ध्यान रखना है। तो देखिए कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वो है बी, यानी बी जो टर्म दिख रही है आपको वो ए के साथ भी है, और बी जो टर्म दिख रही है वो आपको सी के साथ भी दिख रही है, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक बार 3 है और एक बार 4 है। तो इस चीज को समझना है हमें कि ये कैसे ठीक हो सकता है। यानी हम क्या करेंगे कि बी की कोई एक वैल्यू बनाना चाहेंगे और वो वैल्यू 2:3 एंड 4:5 को वेरीफाई कर दे। तो ये किस तरीके से हो सकता है, तो आइए देखते हैं एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं। और इसको समझने के लिए क्या करना है हमें, हमें सिंपल और सीधा सीधा एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी एंड दूसरी बार इस तरीके से लिख देंगे। एक एक बार मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बी अनुपात सी, मतलब ये रहेगा पैटर्न। और ये पैटर्न किस तरीके से काम करेगा, देखिए इसके जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे शॉर्टकट्स मैं आज सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ वास्तव में, मैं इसको ऐसे लिखूंगा और ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये होगा कैसे। इसको मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ 2:3। ये आपका क्या था, ए अनुपात बी, एंड बी अनुपात सी क्या था, 4:5। अब देखिए मैंने आपको ये समझाया 2:3 नहीं बिगड़ना चाहिए और 4:5 नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब 2:3 किसका रहेगा, ए और बी का, और बी और सी का कितना रहेगा, 4:5। अगर ये बात समझ गए तो आप आगे क्वेश्चन को हैंडल करोगे। यानी बी का एक बार वैल्यू 3 है और एक बार 4 है, तो इसको सेट करने के लिए आप एक काम करना, इन दोनों को इस तरीके से सेट करना कि इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए और ये रेशियो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 4, मुझे ये दोनों नंबर ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो दोनों कोप्राइम है यानी सहभाज्य है। तो मैं इन दोनों का एलसीएम जो होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, यानी मैं इनको 12 बना लूँ दोनों को। ठीक है। 12 बनाने के लिए इस 3 को इस नीचे वाले 4 से गुणा करना पड़ेगा और इस 4 को ऊपर वाले इस 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये दोनों 12 हो जाएंगे। अब देखिए इस 4 को पूरी रेशियो से गुणा करना है, अगर सिर्फ 3 से कर दोगे तो फिर ये बिगड़ जाएगा। तो क्या करोगे, 4 गुणा लिख देना है 2:3 को, तो ये आएगा अपना 8:12 अनुपात 3 को 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। अब आपके पास ये जो रेशियो बन के आया है, यही रेशियो क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, क्या बन के आया, 8:12:15। अब इस रेशियो का जो आपने आंसर किया है कि आपके पास ए बी सी 8:12:15 है, तो अब यहां से अगर आप चेक करोगे वापस, ए अनुपात बी, सिर्फ ए अनुपात बी चेक करो तो 8:12, यानी एक बार और काट लोगे इसको, अब 4 से 2:3 मिल जाएगा आपको। अगर बी अनुपात सी देखोगे तो 12:15 को अगर 3 से काटोगे तो 4:5 मिल जाएगा।
यानी आपका ना ना तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3 एंड 4:5 डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन तीनों का कंबाइंड रेशियो आपके पास मिलकर आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचे कि ये बड़ी वैल्यूज आई हैं, इनको और काट लें, तो आप चेक कर सकते हैं, इनको आप नहीं काट पाएंगे। ये 15 3 से कटता है, 12 3 से कटता है, बट 8 नहीं कटता। 8 और 12 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट 15 नहीं होगा। तो इस तरीके से तीनों नंबर अब आगे नहीं कट सकते, और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी डी। अभी तक हमने क्या किया था, ए बी एंड सी तक किया था। यहाँ हम ए बी सी और डी तक जाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी और सी का देख लेंगे। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2:3 एंड 4:5। और अभी हमने करके देखा, इसको 4 से गुणा करेंगे और इस रेशियो को 3 से गुणा करने पर ये दोनों बी की जो टर्म है, कॉमन टर्म है, वो इक्वेट कर देगी इसको। तो ये आएगा आपका 8:12:15। जब आपके पास ए बी सी मिल चुका है, तो अब वापस क्या करोगे आप, ए इज टू बी इज टू सी, और अब वापस आप सी इज टू डी के फॉर्म में लिखोगे, और ये बन जाएगा आपका क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब इसको आप लिखोगे 8, 12 एंड 15 आप जान चुके हैं। तो फिर अब आपके पास क्या रहेगा, सी एंड डी 4:5। अब आपके पास डी भी मिल जाएगा, यानी 15 और 4 का जो कॉमन बनेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो बनेगा वो 60 बनेगा। तो इसको मैं 4 से गुणा कर लूँ, और इसको मैं 15 से गुणा कर लूँ, यानी 15 से गुणा कर लूँ इस रेशियो को। तो अब मैं लिखूंगा 8 गुणा 4 कितना, 32, और फिर 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4 होगा अपना 48, एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा अपना 60, और ये यहाँ पर 60 ऑलरेडी बन चुका है, 15 गुणा 5 बन जाएगा 75। इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जा पाएंगे। आप चेक कर सकते हैं ना, तो 2 का भाग 75 में नहीं जाता, 3 का भाग 32 में नहीं जाता, इसलिए इनका और कुछ नहीं निकलेगा, और अपना आंसर ये निकल जाएगा सिंपल। ए बी सी डी का जो अनुपात रहेगा वो क्या बन के आएगा, 32:48:60:75, और ये आंसर कर देंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ, वो बातें क्या हैं? देखिए, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देकर हमसे क्या पूछा जा सकता है, ए अनुपात सी बताओ। तो आपको क्या कर लेना, 32:60, और 32:60 को अगर आप आगे सोल्व करोगे, जैसे मान लो अगर इन दोनों में 4 का भाग दिया जा सकता है, तो ये 8 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, तो 8:15 आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खुद से ध्यान रखना। और एक दूसरी बात, मैं सिंपल बात ये भी बता दूं, जैसे मान लो अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है कि इफ ए अनुपात बी बराबर 2:3 एंड बी अनुपात यानी बी:2 सी बराबर 3:4 दिया है। तो अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछे कि देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, तो ये क्या होगा। तो देखिए, अब अगर इसको आपको फाइंड करना है, तो ये बेहद सिंपल चीज है। आपको समझ में आ रही है कि बी यहाँ भी 3 है एंड बी यहाँ भी 3 है। जब सेम वैल्यू है, और सेम बनाने के लिए ही तो हमने ऊपर नीचे गुणा किया था। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप आंसर कर सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी 2:3:4, और ये सिंपल आंसर है। यानी आपको वो कभी भी जो आप ट्रिक सीख रहे हैं किताबों से, मुझे पता है कि आपने ये सीखा होगा कि ए इज टू बी एंड बी इज टू सी, और आपने इस तरीके से गुणा करके यहाँ लिखा होगा पहला। ठीक है, यानी ए बी, एंड फिर उसके बाद में आपने बी को बी से गुणा किया होगा, तो बी इंटू बी, एंड देन आपने बी को सी से गुणा करके लिखा होगा। और फिर उसके बाद में आप इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, अगर कहीं कट रहा है तो क्यों, क्योंकि आपके पास ये देखो, ये बी सेम आ रहा है, तो सेम फिर कटेगा। यानी इसी क्वेश्चन के लिए आप 2 बार कैलकुलेशन करके आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आप सिंपली इस जो जो टर्म कॉमन है, उस टर्म को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसको इक्वेट करना है, उसको बराबर बनाना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, फिर हम जो क्वेश्चंस आगे आएंगे अपने पास, उनमें हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज को। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन जो हमने कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे शुरू कर रहे हैं। इसको पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग 105 है यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो, तथा दूसरी
तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोनों क्वेश्चन लग गए हैं यहाँ पे। अभी जो बेसिक सीखा था उससे हम सोल्व करना सीखेंगे। पहली चीज क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो लेट्स से दैट पहली संख्या मेरी ए है एंड दूसरी संख्या मेरी बी है, और दूसरी संख्या अगर बी है तो फिर थर्ड संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे सी। और इनका रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 एंड 4:5। देखिए ये, और ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसको क्या करना है, हमें एबीसी फाइंड करना है। सबसे पहले सबसे पहला काम है कि एबीसी में बांटना है। तो 2:3 यहाँ पर हम लिख देंगे 4:5। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 4 से और इसको हम गुणा करेंगे 3 से, और अब अपने पास आएगा 8:12:15 रेशियो। और अब इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। यानी अगर हमारे पास A:B:C ऑलरेडी अगर हमने फाइंड कर लिया है 8:12:15, और इनका टोटल होगा अपना 20 और 15 35। 35 का ये जो टोटल है वो ही 105 में बटना है। यानी आप 35 की वैल्यू 105 कहते हैं तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब ये पूछ रहा है आपसे तो दूसरी संख्या, तो अगर आप 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आंसर करके आगे बढ़ सकते। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अगर समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 230, और 230 के योग को अगर हम पहली दूसरी दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात देने के बाद दूसरी संख्या फिर से पूछा है तो क्या करेंगे, वही सेम बात है। हमारे पास संख्याओं का रेशियो जो है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड का अगर हम ज्ञात करें तो मुझे लगता है अब आप तो डायरेक्ट समझना सीख चुके हैं कि 1:3 एंड 2:5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2:6:15 आया, और ये टोटल जो आया है आपका, ये 15 और 6 21 और 2 23, और 23 की वैल्यू अगर 2:30 यानी 230 है तो एक की वैल्यू कितनी है, 10 है। और अगर फिर से ये हमें सेकंड नंबर वाली संख्या पूछता है तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर में 60, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आज का। देखिए बेहद सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अ, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो हमने बेसिक किया था। तो A:B 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। A:B:C:D हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लिखे 2:3, फिर उसके बाद में लिखे हम 3:5, और फिर उसके बाद में हम लिख दें 9:, इस तरीके से लिखने के बाद जो किताबों में ट्रिक्स बताई जाती है कि आप इनको गुणा करो, फिर उसके बाद आप इनको गुणा करो, और फिर उसके बाद आप इनको गुणा करो। आ, क्या हम सही लिख रहे हैं, इनको गुणा करो, कितने हो गए, 1, पहला यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तीसरा यहाँ से आएगा इस वाली से, और फिर उसके बाद में चौथा यहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल ABCD 4 रेशियो मिल जाएंगे। तो देखिए एक बार इसको करके देखते हैं कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा। देखो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको आप खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ वापस से। और मैं क्या कह रहा था कि अगर मुझे इस तरीके से इनको ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इनको सोल्व करने के लिए मेरे पास जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले सीखा था मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। और वो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको अगर हम समझें तो वो बेहद सिंपल है कि हमें एक 2:3 और 3:1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 2:3 3:5, ये तो पहले से ही बराबर है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 2:3:5 ये वाला। एंड अब उसको मैं लिख दूंगा 9:11, और अब इसको मैं 9 से और इसको मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरे पास मिलेगा 18। 18 मेरे पहले यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो है डी ऑप्शन में, जहाँ पे मैं टिक कर चुका हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में करने का अप्रोच मैंने बताया। अब अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप 9 को गुणा करेंगे 27,
और 45 एंड 45, हाँ 5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा, ये आ जाएगा आपका 55, और ये आंसर हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप वैसे गुणा करते हैं यहाँ से सीधा, फिर उसके बाद में वापस काटना पड़ता है, आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो ये लॉन्ग जो डिस्टेंस आप तय करते हैं वो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, यानी आपके टाइम को कंज्यूम कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ टाइम बचाए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए वापस सेम सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया अपने पास। 2:3 एंड 4:5 एंड 3:7 को 2100 रुपये में बांटना है। क्या करूंगा बताइए। सबसे पहले अगर मैं ए बी और सी देखूं एंड डी भी है, तो डी अगर ये चारों को देखूंगा तो मैं सबसे पहले चलूंगा 2:3 एंड 4:5 एंड 3:7। तो इस बार मैं दूसरे वाले पैटर्न से करता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इनको इनको और इनको गुणा करके लिखूं, मान लो अगर मैं इनको गुणा करके लिखता हूँ तो 8 × 3 कितना होएगा 24। फिर उसके बाद में रेशियो लगा दूंगा, फिर उसके बाद में मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को, और फिर इन दोनों को। ठीक है, तो 3 × 4 12, 12 × 3 आएगा 36। फिर उसके बाद में वो कहती है ट्रिक आपकी कि इस तरीके से गुणा कर लो जी, 15, 5 × 3 और फिर 3 से गुणा करोगे तो 45, एंड देन लास्ट में फाइनली आप ये सीधा गुणा कर दो इसको। ठीक है, तो 7 × 5 35, × 3 105। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि क्या ये 3 से और नहीं कटता, यहाँ तो 35 आ रहा है, यहाँ फिर 15 आ रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास 12 आ रहा है, फिर उसके बाद में मतलब ये के बाद में भी आपके पास 8 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार काम करना पड़ा आपने को, 2 बार काम करना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाले को मतलब ये ट्रिक्स को आप थोड़ा साइड में करिए, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, वापस से ये समझना इस बात को कि ए बी एंड बी सी जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ए बी एंड बी सी को फाइंड करिए, ए बी एंड सी को फाइंड करिए। मैं आराम से समझा रहा हूँ, इसका बस कारण यही है कि आप बेसिक्स को थोड़ा मजबूत कर ले, और उसके बाद और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 4:5, और इनको हम इसको इक्वेट करेंगे तो 4, और यहाँ पर 3 से गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 8:12:15। ये काम हो गया अगर अपना, तो उसके बाद में हमारे पास अगला स्टेप जो बचता है वो बचता है A:B:C। और अगर हम इसको डी तक ले जाए मान लो, तो डी तक ले जाने के लिए सिंपल 8 12 15, और नीचे लिखा हुआ है 3:7। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात, आपको 15 ऊपर यहाँ पर 3 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण ये है क्योंकि अगर मैं 3 को 5 से गुणा कर दूंगा तो दोनों 15 बन जाएंगे, और सिंपली हमें वहीं पर जाना है जहां पर ये दोनों मैच कर जाए। यानी 15 और 3 का एलसीएम 15 है, तो 15 तक ही पहुंचो आप। आगे ऊपर नीचे एक दूसरे को गुणा करने के बाद फिर से काटना पड़ जाएगा, तो इस चीज को अवॉइड करना, ध्यान रखना। ये कितना आएगा 8 12 15, एंड 5 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 35। देखिए ये चीज हमारे पास आ चुकी है ए बी सी डी। अब मैं इस चीज को आपको फिर से इसलिए सिखाया हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एग्जाम में आप इसको मात्र 20 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेहद सिंपल था, मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश ये सब इसलिए समझाया गया है कि ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। यानी मेरे पास A:B:C:D जो आया वो आया 8:12:15:35, और इनका टोटल जो बन रहा है वो टोटल बन रहा है इनका 35 और 15 50, 50 और 20 70। ठीक है, यानी इनका जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास 70। और 70 की जो वैल्यू है, जो 70 की वैल्यू है वही हमारे पास दी हुई है, कितना 2100। तो एक की वैल्यू कितनी होगी वो देखना, एक की वैल्यू होगी अपने पास 30। एक की वैल्यू 30 है, तो उसने पूछा ए का हिस्सा कितना है। अगर मैं इसको 30 से गुणा कर दूं 8 को, तो 240 रुपए हमारे ए के हिस्से हो गया है। ठीक है, तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी सी डी का आप रेशियो कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, और उनको फिर हम आप टोटल के करने के बाद उसको बांट देंगे, तो वो बेहद सिंपल। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धन दो व्यक्तियों में 4:7 में बांटा गया है। यदि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के हिस्से से 12 रुपए कम है,
तो कुल धन ज्ञात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कल कर चुके हैं, और फिर भी इसमें एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दो व्यक्तियों में से 4:5 सॉरी 4:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो पहले व्यक्ति का है 4 और दूसरे व्यक्ति का है अनुपात 7। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम, पहला का दूसरे के साथ जो अनुपात होगा वो 4:7, और वो कह रहा है कि 12 रुपए कम है, यानी रेशियो में हमारे पास 3 रेशियो कम है। ठीक है, और 3 रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आ जाएगी। यानी एक रेशियो की वैल्यू अगर 4 है तो फिर पूछा जा रहा है तो कुल धन कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल रेशियो का जो वैल्यू बन रहा है वो 11 बन रहा है। अगर मैं 11 को सोल्व करना चाहूँ तो ये 11 × 4, और ये टोटल हमारा 44 आंसर कर जाएगा। टोटल धन हमारे पास 44 है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है सिक्के वाला क्वेश्चन। तो गाइज मैं ये बता दूं आपको, ये सिक्के वाला क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, और ये आपके पास ये दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं अब आपको डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में। इसका ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और ये फिर से एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको थेरली समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल रुपयों का मूल्य 430 हो तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखिए पहला एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर टाइम बचाना है तो मैंने ये सोचना है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो जो अनुपात हमारे पास है यहाँ पर 5:7:9, तो वो हम कई बार क्या होता है कि ऑप्शन एक ही ऐसा होता है जिसमें ऐसा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा एग्जाम में मिल जाता है कि 5:7:9 में एक ही मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका वो आंसर है। तो हम अगर यहाँ से चेक करना चाहें तो बढ़ते हुए अनुपात कौन कौन से हैं, पहला एंड बस पहला ही है, तो इसका मतलब आंसर पहला ही है। अब आप खुद देख सकते हैं 200, 280, 360 ये बढ़ती हुई संख्या है जहां अनुपात भी बढ़ता हुआ है। बाकी किसी में 280 के बाद में 200 आ रहा है यानी घट रहा है, 360 के बाद 200 आ रहा है, या 360 के बाद 280 आ रहा है, घट रहा है, तो वो सारे गलत है। देखिए अब इस क्वेश्चन को बिना सोल्व करे हमने आंसर कर दिया। ये एक एग्जाम को हिट करने का एक यानी एग्जाम के अंदर हम इस तरीके की ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 1 रुपया लिखिए यहाँ पर, यानी ये रुपया है आपका। फिर इसका अनुपात बनेगा दूसरे सिक्के 50 पैसे से, 50 पैसा लिख देता हूँ, एंड देन वी हैव 25 पैसा। ठीक है, अभी देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए हैं, 50 पैसे 25 पैसे जब चलते थे। तो हो सकता है अब आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वहां पर ये 5 रुपए या 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 25 रुपए मतलब 20 रुपए का नोट, इस तरीके का कर सकता है क्वेश्चन को। तो ये जो चेंजेस देखने को मिले हैं आपको आगे, उनको बस सिंपल ये है कि ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आप इसको समझना। देखिए सिक्के दिए हैं हमें 5:7:9 के अनुपात में, इसका मतलब इनकी जो संख्या है ना वो हमें दी हुई है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और संख्या का अनुपात क्या है, 5:7:9। और उसके बाद हमें जब संख्या दे दे, मान लो अगर आपको 5 सिक्के दे दे तो आप उसका मूल्य तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो हम मूल्य खुद निकाल लेंगे। मूल्य किस तरीके से निकालेंगे वो देखना है आपको। कि एक 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर 5 है तो मूल्य कितना बनाएंगे, 5 रुपए बनाएंगे, पक्की बात है। नेक्स्ट अगर 7 सिक्के में आपको 50 पैसे वाले दूं तो आप कहेंगे जी ये 3.5 रुपए, 3.5 रुपए, रुपए में मैं कन्वर्ट करके मूल्य को लिख रहा हूँ। यहाँ पर 9 सिक्के 25 पैसे के देंगे, तो 25 × 9 225, यानी 225 पैसे हो जाएंगे टोटल। और 225 पैसे को अगर आप 100 पैसों में 1 रुपया बनाते हैं तो ये 2 रुपया और 25 पैसा बनाएगा आपका। और इस तरीके से जो टोटल होगा इनका वो बन जाएगा आपका टोटल 3 और 2 5 और 5 10, 10.75, यानी 10 रुपया और 75 पैसा आपके रेशियो के हिसाब से बन चुका है। और इसी वैल्यू को वो टोटल देखिए यहाँ पर मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 430 दिया है। तो 430 इसी का वैल्यू है 10.75। अगर आप एक एक रेशियो का मान जानना चाहेंगे, यानी 1 रुपए अगर होता है इसकी जगह तो कितना होता है ये वो जानना चाहते हैं, तो आप 430 में 10.75 का
भाग देंगे और ये आ जाएगा आपका 40। ये मैंने 40 कैसे किया है इसको मैं आपको समझा दूं, क्योंकि देखिए मैं पॉइंट हटाकर यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन समझाने की बात करूँ 430 बटा 10.75, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे डबल जीरो लगाऊंगा। ठीक है, अब ये 10.75 है। देखो अगर मैं 25 का भाग 100 में देता हूँ तो 4 बार, 1000 में देता हूँ तो 40 बार, और ये 1075 यानी 43 बार गया है, इसका मतलब 43 से कट सकता है ये। 43 से ऊपर वाले को काटूंगा तो 1000 बार कटेगा क्योंकि वो 43,000 है, और इसको काटूंगा तो 43 से अगर मैं काटूं तो ये 25 आएगा, और 25 को इससे 1000 से काटने पर 40। तो इस तरीके से मैंने संख्या को सही से सोचकर यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, और एक की वैल्यू अगर 40 आ रही है तो फिर अब आपके पास संख्या पूछिए कौन सी, तीनों। तो आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। फिर अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 से गुणा करेंगे तो 280। अब अगर आप 9 से गुणा करेंगे 40 को तो कितना आएगा, 360। इस तरीके से आपका आंसर करेगा। अब मेरे को जो खास बात बतानी है आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये है कि अगर आपको संख्या का अनुपात दे तो फिर वो टोटल मूल्य देगा, और अगर मूल्य का अनुपात दे आपको तो टोटल सिक्कों की संख्या देगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि थैले में 760 सिक्के हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल 760 सिक्के यानी कुल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का रेशो यहाँ हमें दे दिया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल वही सेम पैटर्न यूज करना है। 1 रुपया एंड उसके बाद में 50 पैसा एंड देन वी हैव 25 पैसा। और अब हमें टाइम नहीं लगेगा, मैं मूल्य को लिख लेता हूँ, यानी प्राइस जो भी है उसमें उसको मैं लिख लेता हूँ। मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 4, 5 एंड 6। और अब मैं इससे संख्या बना लूंगा। देखिए अगर संख्या देगा तो मूल्य बनाना है, और मूल्य दिया हुआ है तो फिर मैं संख्या बना लूंगा। अगर 4 रुपए है तो फिर 4 ही सिक्के चाहिए मुझे, 5 रुपए है तो पक्की बात है मुझे 10 सिक्के चाहिए, और अगर 6 रुपए है तो 6 गुना 4 यानी 4 25 पैसे से 1 रुपये बन जाता है। तो 6 रुपये बनाने के लिए मैं इसको 4 से गुणा करूंगा और 24 लिख दूंगा। अगर ये इस तरीके से 24, 10, 34 और 4 38 हो रहा है टोटल, अगर सिक्कों की संख्या जिस मूल्य का अनुपात से अगर हम कैलकुलेट करें तो 38 बनती है, बट वास्तव में टोटल सिक्कों की संख्या 760 है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20, और एक की वैल्यू 20 तो वो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ, 10, तो इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा 200। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, यही दो क्वेश्चन है बस। इसी तरीके से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे को हो सकता है 10 रुपये 5 रुपये और 2 रुपये के नोट में कन्वर्ट कर दे आगे एग्जाम में। इन चीज का आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला। देखिए मैंने क्या कहा, अगर मैं मिल्क में वाटर मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 15 लीटर दूध में अगर 5 लीटर वाटर मिलाया तो मिक्स कितना बनेगा भाई, 20। ठीक है, अब दूसरा वाला, ये तो है पहला। ठीक है, अब दूसरा वाला एक और बर्तन है या दूसरा मिश्रण जो बनेगा वहां पर मिल्क प्लस वाटर इक्वल्स टू जो मिक्सर बनेगा यहाँ पर जो मिक्सर बनेगा वो क्या बन रहा है, 12 + 6 और ये बनेगा 18। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हमें दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है तो दूध कौन सा है, एक में ये है 15, दूसरे में कितना है 12। तो देखिए दोनों मिश्रण में, मिश्रण की बात कर रहा है, यानी मिश्रण कितना है मेरे पास 20, और 20 में से 15 क्या है यहाँ दूध। अगर पानी पूछता तो 20 में से 5 यानी 5/20 लिखता मैं, और पहला ये हो गया, और दूसरे में कितना है 12। अगर मैं लिख देता हूँ 12 कितने में से है, 18 में से। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब होगा क्या कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर है मेरा, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अभी इसको क्या कर सकता हूँ, अभी इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ आगे। और आगे सोल्व किस तरीके से होगा, ये आगे सोल्व ऐसे होगा कि अगर ये कट रहा है तो मैं इनको काट लूंगा। देखिए 5 से अगर ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और 5 से ये कट रहा है आपका 4 बार, और अगर मैं यहाँ 6 से काटूं इसको, ये 2 बार
और ये 6 से काटूं तो 3 बार, यानी मेरे पास जो रेशियो बन के आ रही है वो 3/4 अनुपात 2/3 आ रही है। अब इस रेशियो को मैं कहता हूं आपको कि इस तरीके का हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। हम इन दोनों को गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो जो ये पहला था आपका और ये कौन सा था, दूसरा था। यानी अब जो आपका पहला और दूसरा जो आंसर करना है फाइनली, पहले आप यहाँ से गुणा करना सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 × 3 9 अनुपात 4 × 2 8। अब आगे अगर नहीं करता तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 9:8 और ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। The area of the two hexagons are in the ratio of 25:16. Find the ratio of their sides. दो षटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, आपको ये समझना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम थैरोली डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर में, और हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इनका एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको अभी के लिए मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन बताता हूँ। पहले तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको कि अगर एरिया दिया हुआ है 25:16, ठीक है, और ये हेक्सागन 1 है और ये हेक्सागन 2 है। हेक्सागन का मतलब षटभुज, 6 भुजाओं की बंद आकृति। अब अगर इसका मुझे साइड का रेशियो पूछता है तो साइड्स का रेशियो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट कर दूंगा 25:16 और मैं आंसर फाइनली कर दूंगा 5:4। बस कुछ नहीं करना, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो मैं स्क्वायर करता हूँ, और अगर मैं साइड्स पूछता है क्षेत्रफल देकर तो मैं स्क्वायर रूट करता हूँ। ऐसा क्यों है, चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि षटभुज हो, ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता था, ये स्क्वायर भी हो सकता था, ये सर्कल भी हो सकता था, सब में सेम बात है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है मेरे पास ये, और इसका साइड है ए, एंड द अदर स्क्वायर हैज द साइड विच इज बी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है बताना, ये स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर 2। तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो हमारा है a:b। एंड पेरीमीटर का रेशियो क्या बनेगा, पेरीमीटर होता है 4 × a, यानी 4 × साइड, तो ये भी 4 × b होगा। अब देखिए 4 से 4 कटने के बाद में क्या बचेगा, a:b बचेगा वापस। लेकिन जब हम इसका एरिया एरिया की बात करें तो एरिया बनेगा साइड गुणा साइड, यानी भुजा गुणा भुजा। आप लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप एरिया जब भी फाइंड करते हैं साइड देने के बाद तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका जो साइड का रेशियो देकर आपसे स्क्वायर एरिया का रेशियो पूछता है तो आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन, अगर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता तब भी आप सेम काम करते, वही √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो वो दोनों तरफ √3/4 होता, तो वो उससे कैंसिल आउट हो जाता। चिंता ना करें और इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए ऐसे ही सोल्व करना सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस बार त्रिज्या दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ। हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अगर इनकी आर अलग अलग है तो देखिए मैंने क्या कर रहा है, सर्कल 1 का सर्कल 2 के साथ अगर आर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:4, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा पाई और 5 का स्क्वायर इस टू पाई 4 का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आप क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25:16, ये आंसर कर देंगे। यानी आप डायरेक्ट सोच सकते थे, क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं लिखना था, आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 पर आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हमारे ये स्लाइड भी पूरी हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई होप यू लाइक द सेशन। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं इसको, as much as you can, right? Thank you so much once again, and just tata bye bye, enjoy your day, thank you so much.